हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप वेरिएबल्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स है क्या और हमें इसे क्यों यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है जैसे याहू बाबा, तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर हम लिख देंगे याहू बाबा। अगर यही स्टेटमेंट हमें 3 बार प्रिंट करानी है तो हम इस स्टेटमेंट को 3 बार लिख देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट याहू बाबा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए ये स्टेटमेंट हमें बार बार लिखनी है, 1000 बार लिखनी है, और उसके बाद हमें लगता है कि यहाँ पर हमें याहू बाबा नहीं याहू बाबाज लिखना है, ऐसा लगाना है। अब तो हम इसे कहीं जगह लिख चुके हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि अब हमें हर जगह, मतलब कि जहां पर भी हमने इसे लिखा था स्टेटमेंट को, वहां हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए ही हमारे पास यहाँ पे चीज आती है जो जिसका नाम जावास्क्रिप्ट में है वेरिएबल्स। अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल को हम कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए जो ये स्टेटमेंट हम प्रिंट करना चाहते थे याहू बाबा, इसको हमने ए नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब जहां पर भी हमें इसको प्रिंट करना है वहां पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जाके ए लिख देंगे। अब ए लिखने से क्या होगा कि जहां पर भी हम याहू बाबा प्रिंट करना चाहते थे वहां ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हमें ए की जगह जाके चेंज करना है। मान लीजिए यहाँ पर हमने बाबाज लिख दिया, तो मान लीजिए ए जो है हमने 1000 जगह प्रिंट करना था, तो वो ऑटोमेटिकली हर जगह ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वेरिएबल जो है वो ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही नहीं, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सबके अंदर यूज होता है। तो आइए देखते हैं पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने तरह के वेरिएबल्स हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के वेरिएबल्स हैं, वीआर मतलब कि वैर, लेट और कॉन्स्ट। इसमें जो वैर है उसको ही हम अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं। लेट और कॉन्स्ट जो 2 अगले वेरिएबल्स हैं, इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं जो वैर नाम का वेरिएबल है हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर देखिए, हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पर वीआर लिखेंगे। वैर लिखना जरूरी है और यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो जैसे हमने यहाँ पर एक्स ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये है हमारा वेरिएबल नेम। और इसके बाद इजिकल टू में हमने यहाँ पर एक अपने वैल्यू ले ली याहू बाबा। अब ये एक स्ट्रिंग है, मतलब कि एक स्टेटमेंट है इंग्लिश की, तो इसको हम कोट्स में लेंगे, ये लेना जरूरी है। और इसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। तो जो ये वैल्यू है इसको हम कहेंगे वेरिएबल की वैल्यू। इजिकल टू का यहाँ पे मतलब है जो ये यहाँ पर राइट साइड में जो वैल्यू आ रही है याहू बाबा, ये किसको असाइन हो रही है, एक्स नाम के वेरिएबल को। तो एक्स की वैल्यू होगी अब याहू बाबा। तो जहां पर भी अब हमें याहू बाबा प्रिंट करना है वहां पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके एक्स नाम को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर वीआर लिखने का मतलब है कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि x जो है एक वेरिएबल है। तो आइए देखते हैं हम इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर हमने ब्राउजर भी ओपन किया और यहाँ से हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग ले लूंगा और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ। तो पहले मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए x या z, ये z नाम का वेरिएबल ले लिया। अब मैं इसमें कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब कि कोई इंग्लिश की स्टेटमेंट या किसी और लैंग्वेज की स्टेटमेंट डालना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने इसमें ले लिया हेलो वर्ल्ड, मैंने लास्ट में सेमीकोलन लगाया ताकि स्टेटमेंट बंद हो जाए। अब देखिए, मैं इसको फाइल को सेव करूंगा और यहाँ देखूंगा अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करके, देखिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसको एक वैल्यू असाइन की है। 2 काम किए मैंने इस लाइन में और उसको प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट करने के लिए आप अपनी वही कमांड जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है उसको यूज करेंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया z और लास्ट में लगाया सेमीकोलन। मैंने इसको फाइल को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर z की वैल्यू जो प्रिंट हो गई है। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि हम जहाँ पर जो भी ले रहे थे उसको कोट्स में ले रहे थे, मगर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो उसको कोट्स में नहीं देना। अगर आप उसको कोट्स में देते हैं, देखिए मैं इसको यहाँ पर कोट में ले लेता हूँ और इसको फाइल को सेव करके दिखाता हूँ, तो z ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो समझ लेगा इसी को ही प्रिंट करना है। मगर अगर आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको विदाउट कोट लेंगे, तभी उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरह आप जितने मर्जी वेरिएबल बना सकते हैं। देखिए, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया x और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ दे दी। आप ये डबल कोट की बजाय सिंगल कोट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया जैसे याहू बाबा। अब इसके बाद मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करके किसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू डाल दी x की। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले z की वैल्यू प्रिंट हुई है, उसके बाद x की वैल्यू प्रिंट हुई है। यहाँ पर मैं ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी डाल सकता हूँ। देखिए, जैसे कि मेरे को यहाँ पर 100 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए जो x की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी प्रिंट होगी।
अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तो वो आपको विदाउट कोट लेनी है। ये आपको बात याद रखनी है। जो भी स्ट्रिंग मतलब कि इस तरह की कोई स्टेटमेंट है उसको आपको कोट्स में लेना है, और कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे यहाँ पर मैंने जैसे 25 ले लिया, 100.25, तो इसको भी ये एज इट इज प्रिंट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर इसने इसको प्रिंट कर दिया 10.25। तो आप यहाँ देख रहे हैं चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, दोनों को ही जो वेरिएबल है वो अच्छी तरह प्रिंट कर सकता है। अब मैं यहाँ पर जो x की वैल्यू प्रिंट हो रही है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अगर मेरे को z की वैल्यू चेंज करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा z और यहाँ पर लिख दिया वाव, और इसके बाद मैंने इसे सेमीकोलन लगाया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, z को एक नई वैल्यू दे दी। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करके देखूंगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर z की जो नई वैल्यू है वाव वो प्रिंट होगी। इसने क्या किया, जो z की पुरानी वैल्यू थी हेलो वर्ल्ड उसको ओवरराइट कर दिया। तो हम इस तरह किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको अगर दोबारा ओवरराइट करता हूं और मैंने यहाँ पर z की वैल्यू कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, जैसे मैंने इसको दे दिया 85, और मैंने अब फाइल को सेव करके रिफ्रेश किया तो देखिए अब z की जो नई वैल्यू प्रिंट हो रही है वो 85, मतलब कि जो लास्ट में वैल्यू इसको साइन होएगी वही वैल्यू प्रिंट होएगी। अब z की चाहे आप जितनी मर्जी बार प्रिंट कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर इसको दोबारा भी प्रिंट कर लिया, अगर ये देखिए यहाँ पर 2 बार 85 आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि z को हमने 2 बार प्रिंट किया है। यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको दोबारा से VAR लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने z को एक बार डिक्लेयर कर दिया कि ये एक वेरिएबल है, आपने यहाँ पर इसको एक वैल्यू साइन कर दी, उसके बाद आप चाहे जितनी मर्जी बार इसको वैल्यू साइन कीजिए, आपको दोबारा इसके आगे VAR लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक वेरिएबल बन चुका है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम जो ये वेरिएबल का नेम है, चाहे z है चाहे x है, इसको हम किस तरीके से यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। वेरिएबल के नाम लिखने के जावास्क्रिप्ट में 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो सही हो सकता है या वो गलत हो सकता है। तो पहले हम सही तरीके देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एक वेरिएबल का नाम है फर्स्ट नेम। ये बेसिकली 2 अलग अलग नाम है, फर्स्ट और नेम, मगर इसको हमने पूरा एक नेम लिया है। तो आप ऐसे ले सकते हैं, आप फर्स्ट और नेम के नीचे अंडरस्कोर लगा सकते हैं, आप उसके बीच में हाइफन दे सकते हैं, आप उसको कैमल केस में लिख सकते हैं। कैमल केस मतलब जैसे ही एक वर्ड खत्म हुआ तो नेक्स्ट वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है उसको आप कैपिटल में लेंगे, तो इसको हम कैमल केस कहते हैं। इसके बाद जो हमारी लास्ट तरीका है, जैसे आप कोई भी जो आपका ये वेरिएबल का नेम लिया, आप जैसे फर्स्ट नेम, उसके साथ आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे दी, जैसे 99 या कुछ भी आप दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको लिखने के जो मोस्टली कहीं लोग यूज करते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो गलती क्या करते हैं, वो ये 2 गलतियां करते हैं। वो वेरिएबल का नाम लेते हुए इसके बीच में एक स्पेस दे देते हैं, जैसे फर्स्ट स्पेस नेम, तो ये कोई वेरिएबल नहीं बनेगा, इसका एरर आ जाएगा जावास्क्रिप्ट में। या वो गलती करते हैं, इसके स्टार्टिंग में कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 99 ले लिया, उसके बाद एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, तो ये भी एक एरर है। आप स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते, आप एंड में दे सकते हैं या बीच में कहीं न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं विदाउट स्पेस। तो आइए देखते हैं हम इसे प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये मैंने अलग अलग वेरिएबल्स लिए थे, x ये मैं हटा देता हूँ। अब z की जगह मैं कोई एक लंबा नाम वाला वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैंने आपको भी प्रेजेंटेशन में बताया वैसे ही नाम ले लेता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम। अब मेरे को अगर इसे प्रिंट करना है, मैं इन 2 लाइनों को भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नाम ले लेता हूँ फर्स्ट नेम। देखिए मैंने इसको फाइल को सेव किया, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम की वैल्यू प्रिंट होगी। अब मैं यहाँ पर बेशक हाइफन लगा दूं, अच्छा यहाँ पर मैंने नहीं लिया क्योंकि फर्स्ट नेम अब कुछ वेरिएबल नहीं है, फर्स्ट हाइफन नेम एक वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसको ये यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर अंडरस्कोर लगा के देखता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हाइफन नेम, ये पूरे एक वेरिएबल का नेम ही है, तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं कैमल केस में ले लेता हूँ, जैसे मैंने एन को कैपिटल कर दिया और यहाँ नीचे भी मैंने एन को कैपिटल कर दिया। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया, अभी भी ये देखिए वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पर। तो ये है कैमल केस। मैं इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए चाहे मैंने इसमें 34 ले लिया, मैंने फाइल को सेव किया, अभी भी इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। मगर अगर ये मैं 34 यहाँ से कट करके इसके स्टार्टिंग में लगा देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 34 पेस्ट करके लास्ट में हटा देता हूँ, देखिए यहाँ पर अब ये नहीं चलेगा, इसका एक एरर भी आएगा जो यहाँ पर नहीं दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर को कैसे फाइंड करते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए ये इसका आपका डेवलपर टूलबार खुल जाएगा आपके पास और यहाँ पर आपको कंसोल में क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ रही है और वो बता रहा है लाइन नंबर 6 में, variables.html में लाइन नंबर 6। ये देखिए ये यहाँ पर बता रहा है ये एक अनआइडेंटिफाइड टोकन है कि आप ऐसे नहीं ले सकते, आप इसको लास्ट में तो ले सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 34 लिख दिया और यहाँ से भी हटा के 34 लिख दिया।
तो देखिए यहाँ पर अब कोई एरर नहीं है और ये यहाँ पर प्रिंट भी होगी वैल्यू। अब यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू की, जो हमने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाया। यहाँ पर हमने डबल कोट से स्टार्टिंग की थी और डबल कोट से ही एंड किया। अगर देखिए यहाँ पर मैं इसको सिंगल कोट ले लेता हूँ तो देखिए वेरिएबल की कोई वैल्यू ऊपर प्रिंट नहीं हुई है और नीचे एक एरर भी आ गया। यहाँ पर लाइन नंबर 6 में एक एरर दिखा रहा है। ये देखिए लाइन नंबर 6 में एरर है इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। ये देखिए ये इनवैलिड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर सिंगल से एंड हो रहा है इसका। या तो आप सिंगल से ही स्टार्टिंग करें या डबल से एंड करें। तो यहाँ पर तो ये देखिए अब ये दोबारा से इसकी वैल्यू फर्स्ट नेम 34 की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। एक लास्ट में जाते हुए मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए मैं इस लाइन में दो काम कर रहा हूँ। एक तो मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया क्योंकि मैंने इसके आगे लिख दिया वैर और इसको एक वैल्यू भी साइन की है। अगर आप ये काम दोनों अलग अलग लाइनों में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने ये सब डिलीट करके और एक वेरिएबल ले लिया फर्स्ट और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया जैसे सेकंड नाम से। ये मैं दो नाम से वेरिएबल बना लिए। मैं इस लाइन में जितने मर्जी नाम से वेरिएबल बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने फर्स्ट और सेकंड दो नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए मगर इनको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। यहाँ पर देखिए अगर मैं फर्स्ट की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ रही है अनआइडेंटिफाइड, कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आइडेंटिफाइड वैल्यू का मतलब होता है कि कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं नीचे कहीं पर भी जाके इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने फर्स्ट की जो वैल्यू है उसको असाइन कर दिया 50। तो देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पर 50 प्रिंट हो चुका है। मैंने अभी सेकंड की कोई वैल्यू साइन नहीं की है तो मैं जब मर्जी चाहूँ इसको वैल्यू साइन कर सकता हूँ। तो ये भी प्रोग्रामर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि वो ऊपर पहले ही वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और बाद में कहीं पर जाकर उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लेट नाम का वेरिएबल को डिस्कस करने वाले हैं कि वो लेट और इस वेर में क्या डिफरेंस है और उसको हम क्यों यूज करते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।